तो फाइनल वार्ता से क्या बनेगी बात? आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 बजे 40 किसान के प्रतिनिधियों के साथ सरकार एक बार फिर 5वें दौर की बैठक करने वाली है और इस बातचीत में हल निकल आए यही कोशिश होगी। आपको बता दें उससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हैं और इस बैठक में वो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है जो कि किसानों के सामने पेश किया जाएगा। इसमें जो अभी तक जानकारी सामने आई है, एपीएमसी सशक्त होगा, मंडियां मजबूत होंगी, प्राइवेट मंडियों में टैक्स लग सकता है, एमएसपी कानूनी कवच दिया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमीन कोई नहीं ले सकता किसानों की, इसको लेकर आश्वस्त किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारियां किसानों के साथ वार्ता से पहले सामने आई हैं क्योंकि सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये जो काला कानून किसान कह रहे हैं इसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अड़े हुए हैं किसान इस मांग पे। ये प्रधानमंत्री निवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पर बैठक चल रही है इस वक्त वहां कुछ हलचल है। ये लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री अपने टॉप मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। किसानों के साथ बातचीत बने, किसी तरीके से हल निकले, ये कोशिश है क्योंकि इससे जुड़ी डराने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं कोरोना काल में। मेरे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, लगभग 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है, बैठक अब भी जारी है। एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि जो मसले जिनको कंसीडर किया जा सकता है, संकेत जो सरकार ने दिया था जिन पर पैर पीछे खींचा जा सकता है, वो क्या क्या होने हैं, पॉइंटर्स में बताइए क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें एपीएमसी जो है जिसको एक्ट जो है जिसके तहत कहा जा रहा है कि मंडी खत्म हो जाएगी। किसानों को यही आशंका, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है एमएसपी पे वो पंजाब में होता है, हरियाणा पे होता है, करीब 90%। किसानों को डर है कि इन नए कानूनों के जरिए मंडी खत्म हो जाएगी। तो सरकार, कृषि मंत्री ने परसों ही एक आश्वासन दिया था और कहा था कि इस बारे में सरकार विचार करेगी कि मंडी, अगर एपीएमसी जो है जो मंडियां हैं वहां टैक्स लगता है किसानों को जो अपना उपज बेचने चाहते हैं, तो जो प्राइवेट मंडियां तैयार होगी नई कानून के लागू होने के बाद उसमें भी टैक्स लगेगा। ये एक तो पहली बात है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मंडी में टैक्स। ये आगे बताइएगा मनीष, थोड़ा सा टोकरियों में आपको बीच में माफी चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री के आवास पर वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चली है। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ये बड़ी बैठक कर रहे थे जो कि खत्म हो चुकी है। अब 1.5 घंटे तक, देखिए 1.5 घंटे तक ये अहम बैठक हुई है। मेरे साथ कुंदन सिंह जुड़ गए हैं। कुंदन, 1.5 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन अब आगे ये बताइए सीधा रुख क्या यहीं पर होगा? इस बैठक को लेकर के जो निष्कर्ष निकला होगा वो लेकर के सीधा कृषि मंत्री यहीं पहुंचेंगे सबसे पहले? बिल्कुल, देखिए कि आज सरकार के तरफ से क्या ऑफर दिया जाना था किसानों को, उसके कहिए एक अंतिम मोहर एक तरह से प्रधानमंत्री की बैठक में लग गया और प्रस्ताव पे 1.5 घंटे बैठक चलने का मतलब बहुत साफ है कि एक एक चीज़ों पे डिटेल डिस्कस की गई है। न केवल ये डिस्कस किया गया कि वो किसानों को क्या ऑफर करेंगे, ये भी डिस्कस किया गया कि इस बड़े आंदोलन से देश भर के किसानों का कितना नुकसान, कितना फायदा, उसका राजनीतिक नुकसान, राजनीतिक फायदा, सरकार को कितना फायदा, कितना नुकसान, और पूरे बिल को लेके तो सभी पहलुओं पे अहम चर्चा के बाद मुझे लगता है कि उसका एक पहलू बिल को लेके सरकार क्या ऑफर कर सकती है वो प्रधानमंत्री की बैठक के बाद जो लोग आएंगे उसका निटिग्रिटी और सीधे तरीके से और एक तरह से फॉर्मल तरीके से इन किसानों को दिया जाएगा और किसानों से फाइनल अपील किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद सरकार पब्लिक में भी जाके कह सकती है कि इस देश के एक सेक्शन ऑफ किसानों का जो समस्या था, जो परेशानी थी, जो उनकी शिकायतें, इससे दूर करने के लिए सरकार ने ये किया है और इससे ये फ़ायदा है। और इसके बाद मुझे लगता है कि फिर इस पूरे आंदोलन को डिसमेंटल करने की कोशिश सरकार प्रशासनिक तरीके से कर सकती है, क्योंकि ये किसान आंदोलन है केवल दिल्ली के लिए बॉर्डर इशू है, दिल्ली की सप्लाई का इशू है, बल्कि कोरोना का भी इम्पैक्ट है और किसी चीज़ को कितना दिन तक आप लैगर करके या परेशान करके रख सकते हैं। तो कुल मिला के आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैठक बहुत कुछ साफ कर देगी कि सरकार की तरफ से उनको क्या ऑफर किया जा रहा है और वो ऑफर उन्हें एक्सेप्ट है या नहीं एक्सेप्ट है। अगर नहीं एक्सेप्ट है तो 8 तारीख का भारत बंद करिए, आंदोलन को किसी और रूप में ले जाइए। एक तस्वीर आ रही है, कुंदन बस में बैठ गए हैं जिन 40 किसान के प्रतिनिधियों की आप बात कर रहे थे, अब यहां पर तैयारी शुरू हो गई है। ये सिंगो बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां से तस्वीरें
आनी शुरू हो गई हैं। यहां से पहुंचेंगे विज्ञान भवन, क्योंकि पिछले बार जब 3 बजे बैठक होनी थी काफी वक्त लग गया था वहां पर। किसानों के पहुंचते पहुंचते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, फिर तमाम चीजें, स्क्रीनिंग, तो इन सब में वक्त लग गया था। लेकिन आज जल्दी शुरुआत हो गई है, तो उम्मीद की 2 बजे बैठक ठीक शुरू हो जाएगी। मनीष, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। प्रभाकर, पवन, इसके अलावा प्रशांत देव, कुंदन सिंह, आप सबका बहुत शुक्रिया। हर एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।